नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो फैशन फ्लोर इंडिया के बारे में होने वाली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी रीसेलिंग कंपनियां हैं, जिनमें से जो मोस्टली कंपनियां हैं वो मीशो, ग्लोरोड और शॉप101 जो टॉप रैंकिंग पे चल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम होलसेल का होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम रिटेल का होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम रीसेलिंग का होगा। लेकिन कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे मीशो काम कर रहा है उस तरीके से हम अपना काम कर लें, या जैसे ग्लोरोड काम कर रहा है उस तरीके से हम अपना काम कर लें, या दूसरे जो रीसेलिंग एप्लीकेशन है उन तरीके से हम भी अपना एक रीसेलिंग एप्लीकेशन बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। लेकिन ये किस तरीके से हो पाएगा वो आप लोगों को नहीं पता होता, इस वजह से आप लोग ये काम नहीं कर पाते। सबसे पहले मैं आपको रीसेलिंग बिजनेस मॉडल समझा देता हूं, फिर स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैंडल होंगी और किस तरीके से आप खुद मीशो के जैसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। कितना खर्चा आएगा, कहां कहां से कैसे कैसे प्रोसेसिंग होगी। देखो दोस्तों, ये बिजनेस मॉडल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। मान के चलो आपकी एक दुकान है, तो आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं, आप उन प्रोडक्ट को आगे लोगों से रीसेल करवाना चाहते हो, तो आपके पास प्रोडक्ट तो पहले से हैं। आपको एक एप्लीकेशन बनवाना होगा जो मीशो जैसा एप्लीकेशन होगा, और आप अपने प्रोडक्ट के फोटो क्लिक करके अपने एप्लीकेशन में डाल दोगे। उसके बाद रीसेलर उन प्रोडक्ट को उनकी रेट ज़्यादा रख के आगे सेल करेंगे, और जब वो ऑर्डर लगा देंगे तो फाइनली आपको ऑर्डर मिल जाया करेगा और आप उन प्रोडक्ट को कुरियर के थ्रू उनके कस्टमर तक पहुंचा दिया करोगे। ऐसे ही सेम अगर आप होलसेलर हो तो आप उस कंडीशन में भी यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। अगर आप रीसेलर हो तो उस कंडीशन में क्या कर सकती हैं, उस कंडीशन में आप मीशो, ग्लोरोड, शॉप101 से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने खुद के एप्लीकेशन में अपलोड कर सकती हैं, और उसके बाद दूसरे रीसेलर उन्हीं प्रोडक्ट को आगे रीसेल करेंगे और उसके बाद आपको ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद उनके ऑर्डर को आपके पास उनका ऑर्डर आ जाएगा। आप मीशो, ग्लोरोड जहां का भी वो प्रोडक्ट है वहां से ऑर्डर लगा के उस कस्टमर तक डायरेक्ट डिलीवर करवा सकते हैं। तो ये तीन तरीके से काम करता है। अब तीनों तरीके में कुछ कुछ अंतर है और उसको समझना पड़ेगा। देखो, ये पूरा बिजनेस मॉडल काम कैसे करेगा। मान के चलो कि जैसे आपकी दुकान है, तो आप जब प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म में, तो वो प्लेटफॉर्म पर आपका सब कुछ होगा, जैसे कि आपका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का फोटो वगैरह सब कुछ, जो कि रीसेलर्स को सब कुछ दिखेगा जैसे मीशो वगैरह में दिखता है। उसके बाद क्या होगा, जो रीसेलर होगा उन प्रोडक्ट को आगे शेयर करेगा, आगे ऑर्डर लाएगा, सेल करेगा, सब कुछ जो सेम प्रोसेस जो रीसेलर करते हैं। जब वो एप्लीकेशन में ऑर्डर लगा देगा तो उस ऑर्डर की अपडेट आपके पास आ जाएगी। आप कहोगे अब इस प्रोडक्ट को मैं कुरियर कैसे कराऊंगा, तो वहां पे कुरियर कंपनी भी अटैच होगी। सिर्फ आपको वो पैकेट पैक करना है और शिपमेंट क्रिएट करना है, आपके घर पे कुरियर कंपनी आएगी और सीधा उस माल को ले जाएगी और उसके बाद कस्टमर तक डिलीवर भी करा देगी। सीओडी पे होगा तो सीओडी पर पेमेंट कस्टमर से कलेक्ट कर लेगी, और प्रीपेड होगा तो आपको पहले ही पैसा मिल जाएगा। तो इसमें दोनों चीजें होंगी। अब रीसेलर्स के लिए ये सुविधा रहेगी कि आप सीओडी पे करना चाहें तो सीओडी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन सीओडी देते हैं। प्रीपेड पे करना चाहें तो प्रीपेड पे भी कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या लगता है कि ये मीशो जैसा एप्लीकेशन किस तरीके से बन सकता है, तो ये एक सबसे बड़ा हमारे दिमाग में डाउट आता है। तो वही चीज का सॉल्यूशन एक बार आपको पता होगा था, रियल किट कंपनी लेके आई थी। मतलब रियल किट कंपनी भी लोगों को रीसेलिंग एप्लीकेशन बनाने की सुविधा दे रही थी, जो कि गुजरात की कंपनी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो लोग प्रॉपर काम नहीं करते, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं करते। काम तो कर रहे थे लेकिन 10 दिन का बोल के 15 दिन में काम करके दे रहे हैं। कभी वो हॉलीडे मनाने चले जाते थे, तो ऐसे इशू आ रहे थे। तो हम लोगों ने उनके बारे में आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ी थी इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उनका फीडबैक जो था वो काफी बुरा फीडबैक आ रहा था। आप लोग बोल रहे थे कि सर ये पैसे ले लेते हैं, टाइम पे काम नहीं करते, परेशान करते हैं, कभी बोलते हैं हॉलीडे पे चले गए। तो इसलिए तो हमने क्या किया, एक ब्रांड थी फैशन फ्लोर इंडिया के नाम से, आपको पता होगा। इस ब्रांड का मैंने पहले भी एक बार प्रमोशन किया है। ये भी गुजरात की ब्रांड है, जो कि वुमेन्स गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है।
और इनके जो फाउंडर हैं जिन्होंने ये ब्रांड बनाई है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब मेरी इनके साथ बात हुई तो मैंने पूरा इनके साथ प्लान डिस्कस किया कि एक बात है कि जैसे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको पता होगा इंडिया में बहुत सारी रीसेलिंग कंपनी हैं, वो इस तरीके से काम करती हैं, तो आप भी लोग रीसेलिंग का काम कर लीजिए। तो इन्होंने उस दिन से ये दिमाग में बात ले आए कि हाँ रीसेलिंग का काम हम शुरू करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया जो कि रीसेलिंग एप्लीकेशन था। और इन्होंने जो एप्लीकेशन बनाया वो मीशो ग्लोरोड की तरह एप्लीकेशन बनाया, फैशन फ्लोर इंडिया के नाम से, FFI। ये आपने प्ले स्टोर में देखा होगा। और जब इन्होंने उस पर काम किया, एक्सपीरियंस किया, देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरा इनके साथ डिस्कशन हुआ। इन्होंने बताया कि हम इतने दिन से हमने अपने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, लॉन्च करने के बाद काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, डिलीवरी टाइम पे हो रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मैंने इनसे ये पॉइंट रखा कि अगर हम लोग ऐसी सर्विस दूसरे लोगों को दें, जो दुकान वाले हैं, जो रीसेलर हैं, या जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर हैं, जो डीलर हैं, जो फर्स्ट कॉपी में डील कर रहे हैं, और उनका खुद का एप्लीकेशन हो जो कि मीशो जैसा हो, सिंगल वेंडर हो और वो प्ले स्टोर में भी हो, उनके नाम से हो, तो पूरे बिजनेस की आइडेंटिटी हम उनकी बना के दें तो कैसा रहेगा। तो अब उन्होंने ये चीज़ सोची कि हाँ ये प्लान काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप मीशो ग्लोरोड शॉप 101 पर सेल कर रहे हैं, जहां पे आपको उन कंपनियों को फिक्स कमीशन देना होता है, साथ ही साथ आपको पेनल्टियां भी देनी होती हैं अगर आप कुछ गलतियां करती हैं, उनकी रूल्स को फॉलो नहीं करते, पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, तो बहुत बार आपके पास पेनल्टी भी लग जाती हैं। तो ये भी इशू आपको वहां पे फेस करना होता है। लेकिन आपका खुद का एप्लीकेशन होगा तो सबसे पहली चीज तो आपको पेनल्टी की टेंशन नहीं लेनी, दूसरी चीज आपको फिक्स कमीशन नहीं देना, तीसरी चीज यहां पे जब आपका एप्लीकेशन बनेगा इसमें आपको वन टाइम चार्ज देना पड़ेगा, और जो वन टाइम चार्ज रहेगा वो रहेगा 25,000 रुपए, और बाकी का आप फैशन फ्लोर इंडिया से बात करके अपना डिस्काउंट ले सकती हैं। उनकी जो रेट है वो 25,000 रुपए है वन टाइम। तो फर्स्ट टाइम आपको 25,000 रुपए देना होगा, बाकी का सारा काम ये करके देंगे, आपका एप्लीकेशन बना के प्ले स्टोर में डाल के पूरा अच्छे से एडिट करके, और आपको पूरा मैनेज करना सिखाएंगे, कुरियर कंपनी का अटैचमेंट कराएंगे, पेमेंट का सारे अटैचमेंट यही कराएंगे, पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, सीओडी पे किस तरीके से आएगा, कुरियर कंपनी का सारा काम सेटअप करके यही देंगे, और बाकी की सारी हेल्प जो टेक्निकल हेल्प होंगी, आपको कोई भी इशू आएगा तो वो ये लोग ही मैनेज करेंगे। अब भाई बात करते हैं कि जैसे 25,000 आपने एक बार दे दी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको 5 रुपए पर ऑर्डर पर इन कंपनी को देने पड़ेंगे। मतलब आपको एक ऑर्डर आएगा तो आपको 5 रुपए न दे देने हैं, 2 आएंगे तो 10 रुपए दे देने हैं, तो 5 रुपए, कोई परसेंटेज के हिसाब से कमीशन नहीं है, और बस एक बार का आपका ये खर्चा आएगा और उसके बाद लाइफ टाइम तक आप फ्री हो जाओगे। बस 5 रुपए पर ऑर्डर पर कमीशन देने पड़ेंगे। ये कमीशन एक आपकी हेल्प के लिए भी है, वो किस तरीके से, जैसे ये आपकी फ्यूचर में हेल्प करेंगे, आपको इशू आएगा तो ये आप 5 रुपए दोगे ना पर ऑर्डर पे, उससे ये उन इशू को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपके लिए हेल्प करेंगे, काम करेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कभी कभी एप्लीकेशन में, उनमें काम करेंगे, तो वो तो वन टाइम इन्हें पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप जो 5 रुपए पर ऑर्डर पे दोगे तो ये आपकी सेल पे भी फोकस करेंगे। जैसे कि इन्हें ज़्यादा कमीशन चाहिए तो आपकी ज़्यादा सेल करानी पड़ेगी, ज़्यादा सेल के लिए आपका ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, तो ये आपके एप्लीकेशन का प्रमोशन भी करेंगे इधर उधर। और इसके अलावा आप इनकी कुछ एडवांस चीज़ें लेना चाहते हैं, जैसे कि SEO वगैरह, या पेड प्रमोशन, या ऑनलाइन एड कैंपेन चलाना, तो वो चीज़ भी ये आप लोगों के लिए अरेंज कर देंगे, लेकिन इनके चार्ज अलग रहेंगे। तो इस तरीके से आप इनकी कंपनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, टेक्निकल जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, कैसे अपलोडिंग होगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कितने पैसे लगेंगे, वो सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि अपने थ्रू आप लोगों को ट्रांसफ़र करूं, जिससे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे थ्रू गया है तो मैं डिस्कस कर लूँ कि हाँ इनके साथ ये इशू आया है तो क्या इशू है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं आपका नंबर उनको दे दूंगा, जो फैशन फ्लोर इंडिया की टीम है वो आपसे बात कर लेंगे। अगर कोई इशू आएगा तो मैं देख तो लूंगा कि हमारे रिकॉर्ड में ये हमारा एक रीसेलर था जो मेरे थ्रू उनके पास गया था और उसके बाद ये इशू आ रहा है तो मैं उसे सॉर्ट आउट करा दूंगा। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो वो ये भी बोल सकते हैं ये तो हमारा कस्टमर है, हमारा आपसी मामला है, हम संभाल लेंगे, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो। तो इस तरीके से वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं वाली, आप उनके साथ कनेक्ट होकर काफी इजिली अपना स्टार्टअप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। और आपको फैशन फ्लोर इंडिया का मैं एड्रेस भी दे दूंगा, अगर आप गुजरात से हो तो उनके पास जाके बैठ के डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। कंप्लीट एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनका GST नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सारी चीजें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में मिल जाएंगी, तो जल्दी से जल्दी उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करिए उनसे जुड़ के, और उनके प्रोडक्ट रीसेल भी कर सकती हैं, वो तो एक अलग ही एडवांटेजेस है आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो बता देना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।